तो आज हम शुरू करने वाले हैं रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन और इसके जो भी इसमें मेथड्स हैं उनके बारे में जाना था। तो आज वन बाय वन इसके बारे में हम जानेंगे कि रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है और आने वाले मेथड्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ये हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू डिस्पर्जन। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन शोज हाउ डेटा वैल्यू स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल वैल्यूज। ओके, एंड इसके जो कॉमन मेजर हैं, एब्सोल्यूट मेजर, वो है रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि आज हम इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और इसके कोफिशिएंट भी देखेंगे, लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज ये दो ही मेथड हैं, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट। मीन्स जो भी डिफरेंस होगा, लाइक हमारे पास कोई डेटा सेट है, उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से अगर माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो हमारी रेंज होगी। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। बस हमें माइनस करना है लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज का, जिससे हमें आसानी हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है डेटा सेट्स लाइक 5, 8, 12, 15 एंड 20। ये हमारे पास डेटा सेट है। रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने फाइंड करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस डेटा सेट में और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 20 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5। 20 माइनस 5 दैट इज 15। हमारी रेंज जो होगी वो होगी 15। ओके, काफी सिंपल है, आप भी इसे प्रैक्टिस करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो आगे है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। जो रेंज है क्वार्टाइल डेविएशन है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन है वो एब्सोल्यूट मेजर है। और जब हम इनके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं वो रिलेटिव मेजर में आ जाते हैं। ओके, रिलेटिव मेजर का जो फॉर्मूला है रेंज का वो भी काफी आसान है। जस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, बस साइन चेंज होगा और डिवाइड का साइन लगा देना है। ओके, फॉर एग्जांपल डेटा सेट हमारे पास फिर से वही है, लाइक 5, 8, 12, 15 एंड 20। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें 20 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5। ये हमारा आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 25, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.6। तो इस तरह हम कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है इसको सेमी इन क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। इट मेजर द स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ डेटा। लाइक ये जो होता है, ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है बिल्कुल मीडियन की तरह ही होता है कैलकुलेट करना, मगर इसमें एक छोटा सा जो चेंज है वो होता है जब मीडियन में हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन में हम n+1 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। ओके, इसका जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला आप लिख लें। आगे हम देखते हैं कि इनको Q3 और Q1 को कैसे कैलकुलेट करना है और फिर कैलकुलेट कैसे करनी है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा सेट्स है लाइक 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। सबसे पहले हमें Q1 और Q3 जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास वही है। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन का। उसमें है Q1 और Q3।
जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। ओके, बिल्कुल मीडियन की तरह ही है, जस्ट नीचे हम 2 की जगह 4 लिखते हैं। ओके, क्योंकि हमें फोर्थ पार्ट चाहिए होता है, चौथा हिस्सा चाहिए होता है डेटा सेट का। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट है, तो हमें देखना है कितना नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हमारे पास टोटल डेटा सेट है 7 नंबर का। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 4। और हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है जो 2 है, सो 2 कहाँ पर लाइज कर रहा है, सेकंड वैल्यू कौन सी है, आई मीन सो हमारे डेटा सेट में सेकंड वैल्यू है 10 के आगे 15। सो हमारा Q1 जो होगा वो 15 होगा। ठीक है, Q3 भी इसी तरह हमने कैलकुलेट करना है, बस उसमें 3 आ जाएगा, लाइक 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर जो हमारी वैल्यू होगी वो 35 होगी, सिर्फ जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। ओके, n+1 जो कि हमारा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और डिवाइडेड बाय 4। सो इसके बाद जो हमारा Q3 होगा वो 35 होगा। 35 कौन सी वैल्यू है, दैट इज सेकेंड लास्ट वैल्यू। ओके, 40 से पीछे 35। सो Q1 भी हमारे पास आ गया, Q3 भी हमारे पास आ गया। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जो हमारा वैल्यू निकलेगी उसको हमने डेटा सेट में पुट करना है कि वो कौन से नंबर की वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप देख सकते हैं कि Q1 हमारा 2 निकला था, सॉरी Q1 जो था वो हमारा 2 आंसर आया, तो Q1 2 नहीं लिखेंगे, डेटा सेट में जाएंगे और देखेंगे कि सेकंड वैल्यू कौन सी है। सो सेकंड वैल्यू 15 है और Q3 जो है वो वैल्यू सेकंड लास्ट दैट इज 35 है। तो ये हमारी रियल वैल्यूज होगी, ना कि 2। ओके, तो Q1 हमारा 15 है, Q3 हमारा 35 है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q3 35 माइनस Q1 15 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 35 माइनस 15 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आ जाएगा 10। सो हमारे क्वार्टाइल डेविएशन हो गई 10। काफी आसान है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं से भी डेटा सेट आप इंटरनेट में खोज लें, आपके पास बुक्स हैं तो देखें, बिल्कुल मीडियन की तरह ही है इसको कैलकुलेट करना, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ओके, सो चलिए इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं, कोफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। सो कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल रेंज की तरह है। ओके, लाइक Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ओके, काफी सिंपल है, हमारा पिछला ही डेटा सेट है उसमें Q3 था 35, Q1 था 15। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 50। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 0.4। सो ये रहा रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में एग्जांपल। ओके, तो चलिए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इसके देख लेते हैं। सो रेंज का एडवांस क्या है, एडवांटेज, सो ये सिंपल टू कैलकुलेट है एंड क्विक मेजर ऑफ स्प्रेड, मींस काफी जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो डिसएडवांटेजेस हैं जो है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड कंसीडर ओनली 2 वैल्यूज, क्योंकि रेंज में हम सिर्फ 2 ही वैल्यू लेते हैं, आप देख सकते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ओके, बाकी डेटा सेट को हम लाइक फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ उन 2 वैल्यू के हिसाब से ही हम पूरे डेटा सेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये काफी एक ड्रॉबैक है रेंज का। क्वार्टाइल डेविएशन में देखें तो इसका एडवांटेज है नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू एज कंपेयर टू रेंज। ओके, सो ये रेंज से थोड़ा सा बेटर मेजर है और बेटर देन रेंज फॉर स्क्यू डेटा। एंड जो डिसएडवांटेजेस है वो है इग्नोर हाल्फ ऑफ द डेटा एंड नॉट सुटेबल फॉर एडवांस एनालिसिस। सो जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों ही जो हैं
वो नॉट सुटेबल फॉर एडवांस एनालिसिस है। मीन्स काफ़ी लॉन्ग एनालिसिस इसमें हम नहीं कर सकते, काफ़ी मैथमेटिकल एनालिसिस इसमें हम नहीं कर सकते। ओके, सो ये सिंपल है। जस्ट अगर हमारे पास छोटा सा डेटा सेट्स है और हम कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन रेंज, तो हम इसको देख सकते हैं। मगर ये काफ़ी बड़े डेटा सेट्स और जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, उनमें ये सुटेबल नहीं होते हैं। ओके, सो चलिए एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं इनका। सो कंक्लूजन है, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मेजर वेरिएबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं, ये वेरिएबिलिटी मेजर करते हैं कि डेटा कितना वेरिएबल कितना ऊपर नीचे हो रहा है एवरेज से। ओके, सिंपल कि डेटा कितना फ्लक्चुएट हो रहा है फ्रॉम इट्स एवरेज। ओके, देन कोफिशिएंट मेक कंपैरिजन इजियर बिटवीन डेटा सेट। सो कोफिशिएंट्स जो होता है, कोफिशिएंट जो भी हम इसमें डिस्पर्जन में कैलकुलेट करते हैं लाइक रिलेटिव मेजर में, सो वो कंपैरिजन करता है डेटा सेट्स का। ओके, then range is crude and simple quartile deviation more reliable. Then choices depends on purpose and nature of data. So ये काफ़ी important है कि जिस तरह का हमारे पास डेटा होगा उसी तरह का उसमें जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, वही यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो उसमें हम मीन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसमें मोड ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि लाइक वाइज अगर हमारे पास मोर न्यूमेरिकल डेटा है तो उसमें मोड उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि मीन और मीडियन होगे। ओके, सो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का विद इंडिविजुअल सीरीज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। सो आगे हम जानेंगे इसके और भी पार्ट्स लाइक डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बाकी के जो दो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन और इट्स कोफिशिएंट्स, वो भी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।